हसन बिन साबित हायर सेकेंडरी स्कूल, जदीद तकाज़ों से हम आहंग वसी और ईज कैंपस, फैसलाबाद में वाहिद कैडेट साज इदारा, हॉस्टल की सहूलत के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा, 10th क्लास का जो जनरल मैथ है चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसमें जो उसकी डेफिनेशंस थी वो हमने लास्ट 2 डेज़ में हमने उनको स्टडी किया है। तो आई होप कि आपने उनको याद किया होगा, उनको लिख के भी देखा होगा। तो आज हम चलते हैं, हमारी पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1। बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन हैं। जस्ट वैल्यू को पुट करने के बाद उनको प्लस माइनस करना है, आपका सवाल ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वो कहता है कि अगर पी ऑफ एक्स बराबर हो एक्स पावर 4 जमा 3 एक्स पावर 2 माइनस 5x जमा 9, ये उसने हमें एक पोलिनोमियल दे दिया जिसको आप उर्दू में कसीर रकमी बोलते हैं। ठीक है जी, ये उसने हमें एक कसीर रकमी दे दी है और वो कहता है कि आप इस कसीर रकमी की कीमत मालूम करें कि अगर आप इस कसीर रकमी में x की कीमत 0 पुट करें और x की कीमत 1 पुट करें, दोनों के लिए आपने ये जो आपका पोलिनोमियल है कसीर रकमी है इसकी कीमत मालूम करनी है जी। तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे हल की। तो आपने क्या करना है कि जो पी ऑफ एक्स है जो आपका ये एक कसीर रकमी है, इसको आपने मसावात नंबर 1 का नाम दे देना है। ठीक है जी। और उसके बाद अब हमने कीमत मालूम करनी है x बराबर 0 और x बराबर 1 की। तो पहले आप क्या करेंगे, x बराबर 0 को मसावात नंबर 1 में लगा देंगे। मतलब यह हुआ कि जिस जिस जगह पे इस कसीर रकमी में x आ रहा है वहाँ पे आप क्या करेंगे, x को 0 रख देंगे। ये आपका p ऑफ x था, x को आपने क्या कर दिया, 0 रख दिया जैसे मैंने बताया अभी आपको। उसके बाद ये x की पावर 4 था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे भी x को 0 रख दिया। ये यहाँ पे जमा 3 x की पावर 2 था, तो जमा 3 वैसे ही आ गया। और ये आपका x था, तो आपने क्या किया, x को 0 रख दिया और ऊपर पावर 2 वैसे ही आ गई। और ये आपका माइनस 5x था, तो जहाँ पे x आया वो 0 रख दिया। और ये आपका जो 9 था ये कांस्टेंट था, वैसे का वैसा आ गया। ठीक है जी। अच्छा, और ये बात हमने पढ़ी थी 9th क्लास में चैप्टर नंबर 6 के अंदर कि आपके पास अगर 0 हो, 0 की आप कोई भी पावर ले लें उसका आंसर 0 ही आता होता है। 0 की पावर 2 ले लें, 0 की पावर 1 ले लें, 0 की पावर 100 ले लें, 0 की पावर 1 लाख ले लें, 0 की पावर जो भी लेंगे उसका आंसर 0 ही आएगा। तो लिहाजा मेरे पास यहाँ पे ये जो 0 है, जब मैंने इसकी पावर 4 ली तो कितना आंसर आ गया जी, 0 आंसर आ गया। और जमा 3, ये 0 की पावर मैंने 2 ली तो कितना आंसर आ गया जी, 0 आ गया। तो 3 ज़रब 0 हो गया। अगली चीज़ क्या है जी, अगली चीज़ ये कि माइनस 5 ज़रब 0, किसी भी नंबर को अगर 0 से ज़रब दी जाएगी वो 0 हो जाएगा। किसी भी नंबर को 0 से ज़रब दी जाएगी वो 0 हो जाएगा। तो माइनस 5 को जब आपने ज़रब दी 0 से तो क्या जवाब आ गया, 0 जवाब आ गया। और ये आपका प्लस 9 था, ये वैसे का वैसा आ गया। अब ये भी 0 हो गया। ये 3 को जब आपने ज़रब दी 0 से, ये भी 0 हो गया। और ये आपका था माइनस 0। अब किसी भी नंबर में 0 को जमा करें तो उस नंबर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये सारे आपके 0 आए। अगर मैं इसको लिख दूँ 0 जमा 9, तो बेटा कितना इसका आंसर आ जाएगा जी, इसका 9 ही आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि 9 में आप 0 को जमा करें तो कोई भी फ़र्क नहीं होता, किसी भी चीज़ की उसमें एडिशन नहीं होती। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। 3 बातें सवाल के अंदर थी। पहली बात, किसी भी कोई भी आपके पास कल के पावर हो 0 की तो उसका आंसर 0 आता है। किसी नंबर को 0 से ज़रब दें वो भी 0 होता है। किसी नंबर में 0 को जमा करें तो वो नंबर वैसे का वैसा रहता है, उसमें किसी भी चीज़ का इजाफा या एडिशन नहीं होती। अच्छा जी, अब ये मेरे पास x बराबर 0 का जो जवाब आया वो 9 आ गया, 9 आ गया जी। अब हमने मालूम करना है x बराबर 1 के लिए। सारा आपका तरीक़ाकार वही है। आपने क्या करना है जी, अब आपने दोबारा से यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखनी है कि x बराबर 0 मसावात नंबर 1 में दर्ज करने से, ये बात आप लाजमी लिखेंगे जी।
अच्छा, अब जैसे आपने पहले यहाँ पे 0 पुट किए थे, अब आप 0 नहीं रखेंगे बल्कि क्या रखेंगे, आप 1 रखेंगे। अब आपका पी ऑफ एक्स था, क्या रख दिया, यहाँ पे 1 रख दिया। यहाँ पे x था तो x की जगह पे क्या रख दिया जी, 1 की पावर आपने कितनी ले ली, 4 ले ली। और उसके बाद हमारा यहाँ पे 3 है, साथ में x था, x हमने यहाँ पे 1 रख लिया, उसकी पावर 2 ले ली। उसके बाद -5 है और x था, वहाँ पे हमने 1 रख दिया और जमा आपका 9 आ गया जी। अच्छा, अब 1 की पावर 4, 1 की पावर जो मर्जी ली जाए, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी नंबर हो तो 1 ही रहता है, ठीक है जी। उसमें कोई किसी किस्म का इजाफा नहीं होता अगर आप 1 की कोई भी पावर ले लें। तो यहाँ पे 1 की पावर 4 था, कितना आंसर आ गया, 1 ही आंसर आ गया। और ऐसे ही यहाँ पे 1 की पावर 2 था तो कितना आंसर आया जी, 1 आंसर आया। और उसके बाद यहाँ पे 1 था, 5 1 बार 5 और जमा आपका 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये आपका 1, अब 3 ज़रब 1, 3 1 बार कितना होता है, 3 होता है, तो 1 जमा 3 आ गया, ये आपका -5 आया और ये आपका जमा का 9 आ गया। अब आपने क्या करना है, इनको मैथमेटिकली हल कर लेना है। अब 1 जमा 3 कितना हो गया, 4 हो गया, ये -5 और ये आपका जमा 9 हो गया। तो पहले आप इनको जमा करेंगे तो 4 जमा 9 कितना हो गया, 13 हो गया। 13 में से जब आप 5 को माइनस करेंगे हमारा आंसर कितना आ जाएगा जी, 8 हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, और जो बाकी का सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 4 है, बिल्कुल इसी मेथड के ऊपर है। जस्ट जो उसने आपको कसीर रकमियाँ दी होंगी वो मुख्तलिफ होंगी, और ये जो आपका x बराबर 0 है, x बराबर है, ये जो आपने कीमतें मालूम करनी होंगी ये मुख्तलिफ होंगी, लेकिन बेटा मेथड है वो सभी क्वेश्चन का एक जैसा ही है। एक और क्वेश्चन देखते हैं जी, सवाल नंबर 5 है इसी मशक का, मशक 1.1 का। वो कहता है कि p ऑफ x अगर आपका बराबर हो x पावर 2 -5x जमा 9 तकसीम x -1, ठीक है जी। तो वो कहता है कि आपने p ऑफ 1 और p ऑफ 2 मालूम करने, मतलब बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आप अगर लिख दोगे x बराबर 0 तो उसका मतलब वही है, p ऑफ उसने 1 लिखा है, p ऑफ 2 लिखा है, इसका मतलब यही है। अगर आप इसको ये कहते हो कि x बराबर 1 और x बराबर 2 मालूम करें तो बेटा इसका मतलब यही है, ठीक है। ये बात आपने कंफ्यूज नहीं करनी कि उसने आपको x के फॉर्म में दे दिया है या उसने डायरेक्ट ही आपको p ऑफ 1 या p ऑफ 2 दे दिया है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। दोबारा बात सुन लें, मैं बात फिर बता रहा हूँ कि जैसे उसने यहाँ पे लिख दिया है x बराबर 0, x बराबर 1, और यहाँ पे उसने लिख दिया है p ऑफ 1 और p ऑफ 2, मतलब इनका एक ही है कि आपने इस कसीर रकमी के लिए x बराबर 1 और x बराबर 2 की कीमतों को मालूम करना है। अब मेरे पास ये आ गया p ऑफ x बराबर x पावर 2 -5x जमा 9 बटे x -1। मैंने यहाँ पे एक इसका जो पोर्शन है वो हल किया है, एक पार्ट आप बेटा खुद हल करेंगे कॉपी के ऊपर। यहाँ पे मैंने क्या किया जी, बिल्कुल वैसे ही जो जैसे मैंने काम इस सवाल में किया था। पहली बात, इसको मैंने मसावात नंबर 1 का नाम दे दिया। ये काम आपने लाजमी करना है। सबसे पहला काम आपका यही होगा, जो उसने आपको कसीर रकमी दी होगी उसको आप कोई ना कोई नाम देंगे, मसावात 1 कह लें, मसावात A कह लें, कोई भी आप उसको एक नाम दे लें ताकि सवाल करने में आपको आसानी हो। अच्छा, अब मैंने क्या लिखा जी कि x बराबर 2 मसावात नंबर 1 में दर्ज करने से, ये मेरी मसावात नंबर 1 है। यहाँ मैंने क्या किया, x बराबर 1 को दर्ज कर दिया। अब सॉरी x बराबर 2 को दर्ज किया, 1 आपने बेटा खुद करना है। अब यहाँ पे x था 2 रख दिया, यहाँ पे x था 2 रख दिया, 5 के साथ x था 2 रख दिया, और ये आपका जो 9 है वैसे ही आ गया। और x -1 था, x कितना था आपका 2, 2 -1 आ गया। अब जब आप 2 की पावर 2 लेंगे कितना आंसर आएगा जी, 4 आंसर आ जाएगा। और जब आप 5 को 2 से ज़रब देंगे, 5 2 बार कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये आपका जमा का 9 है, ये वैसे का वैसा आ गया। अब आप क्या करते हैं जी, अब आप 4 और 9 को जमा करते हैं तो कितना आएगा आपका 13 आंसर आएगा। और ये आपका -10 है तो कितना बच जाएगा आपका 3 बच जाएगा।
और जब आप 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो वापस आपका आंसर 1 आएगा। तो डिवीजन में आप 1 को लिखें चाहे ना लिखें, सवाल पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इस तरीके से जो P ऑफ 2 है वो मेरे पास किसके बराबर आ गया जी, 3 के बराबर आ गया। ठीक है जी। और ऐसे ही जो P ऑफ 1 है उसी तरीके से आप यहाँ पे लिखोगे x बराबर 1 मसावात नंबर 1 में दर्ज करने से। अब यहाँ पे मैंने 2 रखा था, आप वहाँ पे 1 रख के उसको हल कर लेंगे। मेरा बेटा सवाल नंबर 5 तक हमने 8 क्वेश्चन किए हैं। इन क्वेश्चन को आप कॉपी के ऊपर हल करें, और कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता तो बेटा आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं ताकि वो क्वेश्चन आपको समझाया जा सके। तालीम में अक़वाम की ताबीर, तालीम में तहजीब